कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 सारणी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की रात के बाद हम लोगों की एक नई सुबह, एक नई जर्नी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब इस साल बीत गया दोस्तों, अब नए साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो नए साल में आपके बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो पुराने साल की जितनी भी आपकी पढ़ाई है वो नए साल में काम आने वाली है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल में आपके जो रिजल्ट होंगे बहुत खूबसूरत होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.3। आइए, तो एक चीज पहले बता दें, इसका कोई हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं चलने वाले। इसमें हमको दो चीज निकालना रहता है। पहला हमको दोस्तों इसमें निकालना है जिसको हम लोग कहते हैं उपसारणिक, और दूसरा हमको निकालना है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं सखंड। तो निकालना कैसे, मान कैसे निकालना है, चीजें क्या रहेंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, है ना। और इसी क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें निकाली कैसे जाती है। इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, 4.3 के लिए किसी का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 1 दोस्तों, और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, देखिएगा 2 0 -4 3। अब ध्यान से हमारी बात सुनिए पहले। इसमें कह रहा है कि उपसारणिक एवं सखंड लिखिए। क्या लिखिए? उपसारणिक एवं सखंड, बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें हमको उपसारणिक और सखंड लिखना है। तो कैसे लिखना है, ध्यान से हमारी पहले बात सुनिए। ये हमारे पास जो है, ये पहले आप लिख लिए उपसारणिक। क्या चीज? उपसारणिक। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास दो है, इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति हमारे पास दोस्तों है A11। क्या है? A11। तो A11 के लिए हम यहाँ पे जो इसकी स्थिति है उपसारणिक जब लिखते हैं तो इसको हम लोग A11 से नहीं M11 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उपसारणिक को बोला जाता है माइनर। क्या बोला जाता है? माइनर। तो M11 की बात करेंगे दोस्तों तो ये वाला लाइन छूटेगा, ये छूटेगा, आएगा हमारे पास 3। एकदम सिंपल है। उसके बाद दोस्तों यहां पर चलेंगे तो यहां पर हमारे पास स्थिति बनेगा M12। ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली, तो आएगा हमारे पास क्या? 0। उसी हिसाब से यहां पर चलेंगे तो आएगा M21, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये छूटेगा, ये आ जाएगा -4। देखिएगा दोस्तों एकदम प्यार से। फिर हम ये लेंगे M22, तो अब हमारे पास ये छूटेगा और ये छूटेगा, आ जाएगा हमारे पास 2। तो दोस्तों जब सारणिक, उप सारणिक की हम लोग बात करते हैं तो जिस अवयव को लेते हैं उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अवयव छोड़कर जो अवयव बचते हैं वही हमारे पास कहलाएंगे उप सारणिक। लेकिन ये चीजें सिर्फ और सिर्फ 2x2 के लिए होती। जब 2 गुणे 2 रहेगी तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी संभव होती है। 4.3 चेक करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। 4.3 जी बिल्कुल एकदम सही है दोस्तों, आंसर एकदम सही है। अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब हमको यहाँ पे सखंड निकालना रहेगा, सखंड को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, है ना। सखंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कोफैक्टर। आइए अब सवाल है कि सर इसका सखंड बताइए। सखंड खूब अच्छे से समझ लीजिए, तो सखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। और जब 2x2 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं A11 इक्वल। ध्यान दीजिएगा, एक और एक मिला के 2 होता है और 2 सम होता है, इसलिए यहां पे हम प्लस लगाएंगे और फिर M11 बना रहे फार्मूला। A12 एक 2 मिला के विषम होता है, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस लगाएंगे और यहां पर हमारे पास हो जाएगा M12। A21 ये भी विषम होगा इसलिए -M21। A22 दोस्तों ये भी हमारे पास ये सम होगा इसलिए यहाँ पे +M22। अब आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला नहीं दोस्तों, हमको क्वेश्चन जो है पेपर में लगाने कैसे हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं।
क्वेश्चन हमारा पेपर में लग जाए, अच्छे नंबर आ जाए, मार्क्स आ जाए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम डीपली जाए, है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए बता क्या रहे हैं। तो दोस्तों A11 की जब हम लोग बात करेंगे तो M11 का मान 3 है, प्लस में 3, M12 0 है, 0 हो गया, M21 माइनस में और ऑलरेडी माइनस है तो दोस्तों हो जाएगा माइनस और माइनस 4 मिला के 4, M22 का मान 2 है और प्लस, तो ये हो गया इसके आंसर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। इसका दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो है खुद लगाइएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम दूसरे का पहला करते हैं, दूसरे का पहला एकदम ध्यान से दोस्तों, एकदम अच्छे से लिखा है 10, दूसरे का दोस्तों हम लोग दूसरा कर लेते हैं, लिखा है 1300514-1 2। देखिएगा बहुत प्यार से। अब यहां पे दोस्तों हमको निकालना है उपसारणिक, लिखेंगे उपसारणिक, उपसारणिक। अब देखिएगा दोस्तों एकदम प्यार से, ध्यान से, है ना। तो अब देखिए यहां पे लिखेंगे M11, आपने क्या लिया, ये छूटा और ये छूटा, 2 5 10, एक एक अन्य एक माइनस है तो यहां प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस होता है, तो इसका मान आ जाएगा 11। M12 हमने लिया, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, ये 0, दोस्तों ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 2 का 3 में हो गया 6, 0 का 1 में हो गया 0, तो यहां पे दोस्तों आ जाएगा 6, M13, देखते रहिए, ये ले रहे हैं M1 पहला रो तीसरा कॉलम, ये छूटा, ये 1 का 3 में करेंगे 3, 0 का 5 में 0, मतलब आ गया 3। अब ये पहला रो दोस्तों खत्म हो गया, दूसरे रो में आइए, M21 दूसरा रो पहला कॉलम, ये छूटेगा, ये 2 का 0 में करेंगे 0 हो गया, 1 का 4 में करेंगे तो माइनस रहेगा तो 4 हो जाएगा, तो यहां -4। M22, अब M22 का मतलब दोस्तों हमको 5 लेना है, तो ये छूटा और ये, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 0 का 4 में करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारे पास 0, तो आएगा यहां पे 2। M23 देखिएगा, M23 मतलब इसको लेना, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दोस्तों ये छूटेगा और ये छूट गया, 1 का 0 में 0, 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो गया, 0 का 0 में हमने किया तो 0 हो गया, आ गया 1, तो दूसरा रो भी हमारे पास हो गया। अब आइए दोस्तों तीसरा करते हैं, M31 0 लेना है, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, -1 का 0 में 0, 5 चौक को 20, -20 बराबर -20 हो गया। M32 दोस्तों ये लेना है, ये पूरी लाइन छूट जाएगी, ये वाली लाइन, -1 का 1 में करेंगे तो -1 हो गया, 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा -13। M33 देखिएगा, ये छूटेगा और ये 5 का 1 में हो गया दोस्तों 5 और 3 का 0 में हो गया 0, मिला के हो जाएगा दोस्तों 5। तो उपसारणी के जो मान है एकदम प्यार से आगे आइए हम लोग मिलाते हैं 4.3 है उसका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, है ना, एकदम प्यार से, दूसरे का दूसरा जी, 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 और 5, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इस तरीके से हम लोग यही इसके साइड में बगल में सखंड निकालते देखिएगा, सखंड, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। अब सखंड निकालने के लिए इसकी जगह हमको लिखना है, देखिएगा फार्मूला बनाएंगे, A11 इक्वल प्लस M11, A12 इक्वल माइनस M12, A13 इक्वल प्लस M13, A21 इक्वल प्लस M21, A22 इक्वल, यहां दोस्तों 2 1 मिला के 3 विषम संख्या माइनस होगा, A22 इक्वल हो जाएगा M22 प्लस में, A23 इक्वल माइनस M23, A31 इक्वल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास माइनस M
31 दोस्तों प्लस, क्योंकि 3 और 1 मिला के हो जाएगा सम, A32 इक्वल माइनस M32, A33 इक्वल हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहां पर प्लस A33। तो कहने का, सॉरी ए नहीं रहेगा, M रहेगा, M। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हमने फार्मूला बनाया है, अगर इसको जोड़ेंगे, अगर विषम आ रहा है तो यहां पे माइनस रहेगा, अगर दोस्तों सम आ रहा है तो यहां प्लस रहेगा, काम खत्म। इससे ज्यादा नहीं कुछ सोचना है ना, इससे ज्यादा दोस्तों हमको कुछ सोचना नहीं। आइए करते हैं, देखिए तो M11 का मान हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे 11 हो गया। M12 का मान 6, माइनस है तो माइनस 6। M13 दोस्तों 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। M21 माइनस में है भाई साहब, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। M22 2 है, तो यहां पे भी 2। M23 1 है और पहले से माइनस तो -1। M31 -20, तो यहां पे हो जाएगा प्लस है तो -20 ही रहेगा। M32 -13, पहले से माइनस है तो हो जाएगा दोस्तों 13। M33 5 है, तो यहां पे भी 5 लीजिए। सखंड उपसारणिक 3x3 2x2 बहुत बेहतर तरीके से होगी, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो ये रहा दोस्तों उपसारणिक और सखंड के कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बहुत प्यार से किए। क्वेश्चन 1 का हमने 1 छोड़ा, क्वेश्चन 2 का हमने 1 छोड़ा। इसको आप लोग खुद करिएगा, बैठ जाइए कापी कलम लेके आराम से करिए पहले उसको, ठीक ना। हमारे कहने का मतलब जब करेंगे खुद से तभी तो होगा। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो उससे होने वाला नहीं। इसको हम लोग दोस्तों मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, है ना, ध्यान से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 करते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिया क्या है, त्रिभुज दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालिए। सखंड बोल दिया दोस्तों, अब सखंड बोल दिया तो पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे दूसरी पंक्ति के प्रयोग से उपसारणिक व सखंड। आइए दोस्तों, तो दूसरी पंक्ति हमारे पास ये वाली लाइन है, हमको इसका प्रयोग करना है। अब बताइए कि इसका स्थान क्या है। इसका स्थान दोस्तों दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहां पे लिखेंगे M21, दूसरा रो पहला कॉलम। आप इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 तरीके 9, 2 8 16, तो घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा हमारे पास -7। चलिए एक काम हो गया। इसको लेना है M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। दोस्तों इसको छोड़िए, इसको 3 5 15, 1 8 हो जाएगा हमारे पास 8, और 15 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7। आइए आगे बढ़ते हैं। M23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दोस्तों इसको छोड़ेंगे और इसको, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का 5 में 10, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो गया, 10 में से 3 घटाएंगे दोस्तों आएगा 7। तो ये आ गया उपसारणिक। अब हमको उपसारणिक तो हमारे पास आ चुका, अब हमको सखंड निकालना है। तो सखंड निकालने के लिए यहां लिखेंगे तथा, क्योंकि हम यही सखंड लिखे, देखिएगा। तो A21 इक्वल फार्मूला -M21, A22 इक्वल दोस्तों फार्मूला M22 प्लस में, उसके बाद A23 इक्वल दोस्तों फार्मूला हो जाएगा -M23। आइए यूज करते हैं इसको। M21 का मान माइनस में है, तो माइनस और -7 मिला के हो जाएगा +7। इसका मान 7 है, तो दोस्तों यहां पे हमारे पास ओनली 7।
इसका मान हमारे पास 7 है, तो पहले से माइनस है तो मेरा हो जाएगा -7। अब सुनिए, ये तो काम हो गया हमारा, ये तो इतना हो गया। अब कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मान देखिए कैसे निकालना है, एकदम ध्यान से। दूसरी पंक्ति, तो ये जो अवयव है इसका नाम है A21, इसका नाम इस अवयव का नाम है, और जो सहखंड है उसका नाम है दोस्तों A21। ऐसे करना है, इस अवयव का नाम है A21, इस सहखंड का नाम है A21, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। इस अवयव का नाम है दोस्तों A22, और इसका नाम है हमारे पास सहखंड का कैपिटल A22 प्लस। देखिएगा, इसका नाम है दोस्तों A23 और इसका नाम है हमारे पास कैपिटल A23। आइए मान रखिए, इसका मान है 2 और इसका मान है दोस्तों हमारे पास 7। A22 का जो मान है 0 और इसका मान है दोस्तों हमारे पास 7। इसका मान है 1 और इसका मान है दोस्तों -7। तो यहां पे होगा 2 7 14, 0 का 7 में 0, -7 का 1 में करेंगे तो -7। दोस्तों 14 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7। ये हो गया इसका आंसर। आइए हम लोग एक बार आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों हमारे पास 7 है, बिल्कुल राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा लेते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस रहेगा, इसको मिटाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे लगाना है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 हमारे पास है 1 1 1 XYZ और YZ है, ZX है दोस्तों और XY है, और ये त्रिभुज का मान है। इसमें हमसे कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के अवयवों का लिखेंगे यहां पर, तीसरे स्तंभ के अवयवों द्वारा सारणिक उपसारणिक, कैसे दोस्तों यहां लिखेंगे उपसारणिक, उप सारणिक एवं सहखंड। आइए निकालिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तीसरा स्तंभ है कहां, तो तीसरा स्तंभ हमारे पास दोस्तों ये रहा, ये तीसरा स्तंभ है। तो इसकी स्थिति क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो का मतलब हम इसकी स्थिति को शो करेंगे उपसारणी के लिए, तो M पहला रो और तीसरा कॉलम M13। दोस्तों ये लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। Z का 1 में करिएगा तो Z, 1 का Y में तो -Y। चलिए ये काम हो गया। M तीसरा स्तंभ हमको लेना है ये, तो पहला रो और तीसरा कॉलम। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो हो जाएगा हमारे पास 2 3। दूसरा रो ऐसे हो गया और तीसरा कॉलम। तो यहां से दोस्तों इसको छोड़ेंगे तो ये छूटेगा, और ये Z का 1 में Z हो गया, 1 का X में X हो गया। उसके बाद इसको लेना है, और इसको लेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो हो जाएगा M33। तो दोस्तों ये वाली छूटेगी लाइन और ये वाली, तो y का 1 में करेंगे तो y हो गया, 1 का x में करेंगे तो x हो गया। ये हमारा निकल गया उपसारणिक। अब तथा करके लिखेंगे सहखंड। आइए तो यहां पे हो जाएगा A13 इक्वल प्लस M13, A23 इक्वल माइनस M23, A33 इक्वल माइनस M33 प्लस रहेगा। आइए लिखते हैं, M13 का मान है Z माइनस Y, दोस्तों M23 का मान है माइनस Z माइनस X हो जाएगा।
M33 का मान हमारे पास दोस्तों y माइनस एक्स। चलिए ये मान निकल गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसकी स्थिति हमारे पास क्या है, A13 और साखंड इसके साथ क्या है, A13 कैपिटल में, प्लस इसकी स्थिति दोस्तों है A23 और यहां पर दोस्तों हमारे पास है कैपिटल में A23 साखंड, इसकी स्थिति हमारे पास है A33 और यहां पे हो जाएगा कैपिटल A33। आइए मान रखते हैं, A13 का मान है YZ और A13 का मान है कैपिटल में Z माइनस वाई, प्लस A23 का मान है ZX और A23 का कैपिटल में मान है दोस्तों माइनस, यहां पे माइनस लगा दीजिए यहां पर क्योंकि पहले से माइनस है, तो हो जाएगा Z माइनस एक्स। उसके बाद A33 का मान है दोस्तों XY और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास A33 का मान जो हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास सारे मान है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, तो चीजें हमको और ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहला आप काम क्या करिए, देखिए हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम यहां से दोस्तों इन दोनों में से जेड को कॉमन कर सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, जेड को कॉमन, तो यहां से आप जेड कॉमन करिए पहले, तो बचेगा हमारे पास y और z माइनस वाई और माइनस एक्स और z माइनस एक्स। बाहर वाली चीजें दोस्तों रहने दीजिए वैसे, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा z बाहर रहने दीजिए, गुणा करिए y का z में yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, है ना। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, ना कोई समस्या ना कोई प्रॉब्लम, बहुत आराम से हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं। यहां पर लिखिए एक्स वाई और y माइनस एक्स, देखिएगा एकदम ध्यान से। अब यहां से दोस्तों हो जाएगा z और इसको साथ में लीजिए yz माइनस एक्स जेड, इसको और इसको साथ में लिए, इसको साथ में आप लीजिए माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर हो जाएगा एक्स वाई और y माइनस एक्स। देखिएगा एकदम प्यार से, बचेगा दोस्तों यहां पर z। उसके बाद इसमें से आप z को कॉमन कीजिए, बचेगा y माइनस एक्स, बिल्कुल सर बचेगा। इसमें से आप क्या करिए दोस्तों, यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे दोस्तों प्लस, तो यहां पे भी प्लस। अब यहां से आप लोग माइनस 1 कॉमन कीजिए, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स वाई और यहां पे वाई माइनस एक्स। देखिएगा ध्यान से, जेड बाहर रहने दीजिए, एक अंदर जेड है उसको रहने दीजिए, यहां पे वाई माइनस एक्स और यहां पे माइनस 1। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, और बाहर है एक्स वाई और वाई माइनस एक्स, है ना। अब यहां हो सकता है जेड और यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यहां से हम y माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं। क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, y माइनस एक्स, तो यहां से y माइनस एक्स कॉमन होगा तो बचेगा z और माइनस इसका गुणा इसमें होगा माइनस वाई माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स वाई और y माइनस एक्स। ये दोस्तों चीजें हैं हमारे पास। उसके बाद देखिएगा z गुणे में है, इसको आप हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, z गुणे में है। अब यहां से आप y माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, तो हमारे पास बचा है z, तो z माइनस वाई माइनस एक्स, सिंपल वे में एकदम। और दोस्तों फिर बचा हमारे पास प्लस एक्स वाई। आगे बढ़िए, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा हो रहा है, दोस्तों क्या हो गया, सॉल्व करना है y माइनस एक्स। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, z का गुणा कर दीजिए उसमें, तो हो जाएगा हमारे पास z का गुणा करते जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। आइए करते हैं, आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स और प्लस एक्स वाई। अब यहां पर y माइनस एक्स बाहर रहने दीजिए, देखिएगा एकदम ध्यान से। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको अगर साथ में लेंगे, यहां से जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास हो गया माइनस
ऐसे रहने दीजिए, इसको और इसको लिए, उसके बाद माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई, तो हो गया y माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास z कॉमन तो z माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा माइनस वाई कॉमन तो z माइनस एक्स, तो यहां से हो जाएगा y माइनस एक्स और यहां से कॉमन z माइनस एक्स, बचा हमारे पास z माइनस वाई। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का आंसर। जरा मिलाते हैं 4.3। कहेंगे सर बहुत लेंथी हो गया, कुछ नहीं है दोस्तों, बस ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पे कैलकुलेशन हमको बहुत प्यार से करना पड़ता है। अगर बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आपके दिए हुए हैं एक्स माइनस वाई, और दिया हुआ है क्या y माइनस जेड, और दिया हुआ है z माइनस एक्स। आइए तो एक काम करिए, ये वाली चीज इससे मैच कर रही है, इसमें कोई प्रकार की चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां से माइनस कॉमन कीजिए तो y माइनस एक्स, ये z माइनस एक्स, यहां से भी आप माइनस कॉमन करेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो ये इसका माइनस और इसका माइनस मिलाकर प्लस। अब मिलाइए y माइनस, यहां से माइनस हमने कॉमन किया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एकदम राइट आंसर दोस्तों, राइट हो गया। कहेंगे सर बहुत बड़ा हो गया ये कैलकुलेशन है दोस्तों। एक आध विधि है जिसके द्वारा हम छोटा भी कर सकते हैं, बट आंसर सही आपका आना चाहिए, कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है 4.3। एक सेकेंड देखते हैं। तो दोस्तों 4.3, तो 4.3 का दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि त्रिभुज इक्वल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और AIJ का सहखंड AIJ हो तो त्रिभुज का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, पहले आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने ये जितनी बार 2 बार फार्मूला हमने ये लिखा है, इसका क्रम देखिए A13, A13, 23, 23, 33, 33। अब खुद ही देखिएगा, पहले ने दिया है A11, A31, कैंसिल, ये नहीं हो सकता। बी वाला A11, A11 सही है, A12, A21 नहीं हो सकता दोस्तों, आगे पीछे 12, 21 हो गया, नहीं हो सकता। A21, A11 नहीं हो सकता। डी देखते हैं A11, A11, 2, A21, A21, A31, A31 एकदम राइट है। तो दोस्तों पांचवें का जो हमारा सही है ऑप्शन डी। और इस तरीके से दोस्तों एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक्सरसाइज 4.3 पूरा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, और जाते जाते आने वाले जो नए साल है उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जो जीवन हो आने वाले साल में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई आपकी और अच्छी हो, और आपने जो 24 में नहीं हो पाया वो आप 25 में कर पाए और बेहतर से बेहतर कर पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।